तो सब बेकार हो जता की बतैया तोरा भैया हो कुछ मना देता की बतिया तोरा भैया हो कुछ काम नहीं बतिया तोरा भैया हो कुछ काम नहीं। लाठी 84 भरम भरम के मानव देहिया पहल हो बाबू मानव जीवन पहल हो भारत हिया पहिला हो बाबू भारत हिया पहिला हो हे माया मोह के चक्कर में पड़ के व्यर्थ जीवन गमैला हो बाबू व्यर्थ जीवन गमैला हो माया मोह के चक्कर में पड़ के व्यर्थ जीवन गमैला हो बाबू व्यर्थ जीवन गमैला हो ये भलाई कारी ये मोटर गाड़ी ये भलाई कारी ये मोटर गाड़ी ये भलाई टानी ये मोटर गाड़ी ये भलाई कारी ये मोटर गाड़ी सबकार हो जतो सबकार हो जतो की बतैया तोरा कुछ मना देता तोरा भैया हो कुछ काम न देता तोरा भैया हो कुछ काम न देता। सुख में सब संगी साथी दुख में ना दे तो साथ हो बाबू दुख में ना दे तो साथ सुख में साथे संगे साथे दुख में ना दे तो साथ हो बाबू दुख में ना दे तो साथ सुख में सब संगी साथी। यदि आप सुखी संपन्न हैं तो गांव में हर एक जगह से नौता मिलेगा कि फल्लो बाबू को तनी निमंत्रण दे दियो। जय हो जय हो। और देखिए हमारे गुरुजी हैं राम बालक मास्टर साहब, और जब भी आते हैं तो हमारे गुरुजी के तरफ से पहला पुरस्कार इस चलवा को मिलता है। अब गुरुजी भी उस जमाने का गुरुजी हैं जिन्होंने भारत को आजाद करवाया था। गुरुजी का ही देन है। आप लोग खुदीराम बोस का नाम सुने होंगे, वो भी एक प्रधानाध्यापक था, मोतिहारी जिला के रहने वाले। वहीं से क्रांति पैदा हुआ और आज देश आजाद हुआ, देखा जाए। और हमारे मास्टर साहब गुरुजी की तरफ से देना तो हमें को चाहिए कि अब चलवा कमाता है, फिर भी गुरुजी की तरफ से मुझे आशीर्वाद के रूप में ये दान प्राप्त हुआ है, 211 रुपये का दान। क्या कहूँ भगवान से, मैं भगवान से कहूँगा कि प्रभु हमारे मास्टर साहब के स्वास्थ्य को सुंदर रखना तो, और जब जब मैं आऊं तो इसी तरह मुझे आशीर्वाद मिल जाए, दर्शन हो जाए। क्योंकि कहा गया एक ही अक्षर शिष्य को
जो गुरु देत बताए, बिगड़े पर गधा बने तो फिर लाद लाद मर जाए। गुरु की बात को मनुष्य को जीवन में ध्यान रखना चाहिए। आइए राम जीवन बाबू को चरण में प्रणाम करते हुए इस दान को स्वीकार करते हैं। हमसे कोई गलती हो जाए तो चेला समझकर थोड़ा क्षमा कर देंगे। आज मैं बहुत दर्दनाक कहानी की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। आप लोग दिल थाम करके बैठे हैं। की बतिया तोरा भैया हो सब तोरा भैया हो सब बेकार हो। तोरा बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हम तो इस फरदा का इतना नमक खा चुके हैं कि अब इस जन्म में हम नहीं चुका पाए। जय हो। आप लोग इतना न प्रेम इस दास को देते हैं कि जब भी मैं इस गांव में आता हूं तो हम अपने आप को कभी गवैया नहीं समझता हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में सेवा दे रहा हूं और भगवान से मांगूंगा कि जब तक मैं जीऊं तो आप लोगों का इसी तरह का मुझे प्रेम मिलता रहे। एक बार जयकार करिए बोल कृष्ण भगवान की। आज ये हमारे बाजा बल्ला भैया भी बड़ाई का पात्र हैं। आज तक इस गांव में कभी इतना सुंदर बाजा नहीं मिला जितना आज सुंदर मिला है। नहीं, एक बार इनके नाम पर भी जयकार हो। बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए कहानी की तरफ चलें। आबू प्रणाम। आबू बैठो। और इस गांव में आज लगता है कि हमको साल से ऊपर हो चुका है। नहीं, इसी बगल में सिपाही साहब के यहाँ से हम आए थे। जन्मा हो हमारा के डोलिया में सुसुकी सुसुकी रही है माई बाप भाई। त्रिवेणी बाबू को भी आप लोग बांस के डोली में सुलाए हो। त्रिवेणी बाबू को एक गो बेटा संजय बाबू न, त्रिवेणी बाबू के भाई 4 भाई 3 भाई आरो भाई और छह की नहीं 4 भाई। तो 4 भाई मारो भाई और छहीन सब। आहा देखिए चारों पर लोग चले जा रहे हैं। आज ऊपर में चारों का मिलन होगा। थोड़ा सीटी कम रखिए। हमारा के डोलिया में
दी है बैठा हरे रंग दुनिया सुसुकी सुसुकी रही है माई बाबा भाई ये हुए दीप जाने ये हुए दीप जाने दुनिया जहानमा दुनिया जहानमा यही दुनिया का नियम है कि मर जाने के बाद बेटा भतीजा पोता पोती भाई कुटुंब समाज डोली में बैठा करके और 2 बूंद आंसू बहा करके अंतिम गति कर दिया। ये हुए रीत जाने दुनिया जहानमा ये दुनिया जहानमा सजनमा हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पिछला आदमी सोचे छी हमरा की जरूरी है जे गाँव में बैठल छै वह किया न हल्ला करता ने। एक गाँव में मीटिंग भेले तो गाँव के लोग सब विचार कर लगे कि एगो कुइया के दूध से भरे मीटिंग में सब लोग कल के की ठीक छै कल भैंस दुहवाई न तो एक लोटा पानी जाके वो कुइया दूध जाके कुइया में गिराई देवे तो गाँव छै फरदा ई 7 टोला कुइया दूध से भर जेतै। भै गेलै पंचायती में भोरे जब भेले रात भर में सब सोचे छै एक आदमी सोचलकै पर साहब अते दूध लेके हम एक लोटा पानी देवे तो की भै जेतै नहीं। देखिए इतने नहीं गांव के जते आदमी रे सब यह बात सोच ललके कहते गांव के लोग दूध दे हम एक लोटा पानी देवे तो की हो। भोरे जब भेले तो दूध की देते 100 से गाँव एक लोटा कुइया में पानी गिराई दिल। बोल बोलो रंगा वाली की। तो जहाँ कहीं भी भजन सत्संग हो तो जरूर जयकार करिए। जय कहने से मन का विकार और पाप का नाश होता है। बोलिए बजरंगा वाली की। चलिए समय बढ़ रहा है कहानी की तरफ मैं चल रहा हूँ। राजा नल पहुंचा नदी के किनारा पर। अब नदी के तट पर संजोग एगो हंसनी पक्षी। हंसनी पक्षी के बारे में आप जानते होंगे। हंसनी पक्षी को कटोरा में दूध पानी मिलाकर दे दीजिए, दूध पी जाएगी और पानी को छोड़ देगी। बोलिए बजरंगबली की। वो हंसनी पक्षी चारा कर रही थी। राजा नल का नजर पड़ा पक्षी के ऊपर। राजा नल सोचा इतना सुंदर पक्षी है, जाता हूं पीछे से पकड़ लेंगे, अब पकड़ कर ले जाएंगे राज दरबार।
सोना के पिंजरा में बंद कर देंगे इसको। हमारा छोटका भाई पुष्कर रोज खेले। देखिए राजा गया और उस पक्षी को पीछे से पकड़ लेता है। पक्षी को जवान राजा है, पकड़ जब लिया तो पक्षी उड़ना चाहती है। राजा नल का हंसनी अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे पकड़ लिए हैं, अब हम तुमको सोना के पिंजरा में बंद करेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन देंगे, पानी देंगे, नाश्ता देंगे, अब पिंजरे में बंद रखेंगे। हमारा छोटका भाई तुमसे खेलेगा। हंस ने पलट कर देखी, ये तो धर्मात्मा राजा है, ये मेरा जान नहीं लेंगे, प्राण नहीं लेंगे। लेकिन कहा गया पर अधीन सपनों सुख नहीं। पिंजरा में तो अधीन ही बनकर रहना पड़ेगा। जो आनंद खुली आसमान में मिलती है वो पिंजरा में नहीं मिलेगा। हंसनी कहती राजा बाबू छोड़ दीजिए ना, लेकिन राजा कहा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हंसनी कही राजा बाबू यदि आप मुझे छोड़ दीजिएगा ना, जितने सुंदर आप हैं उतनी सुंदरी लड़की से हम आपका ब्याह करवा देंगे। जे लड़का अपने को कोनो बात में नहीं अत न, यदि कुमार छे तो इतना कहबे रे हमारे शायर बेजोर छे, देखियो तुरंत आगा पीछा करे लगे, कहे हमरो सेट गेट हो जाए। राजा नल है कुमार, अभी शादी नहीं हुआ है। ब्रह्मा के सृष्टि में सबसे सुंदर राजे नल है। ब्रह्मा जो ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य की रचना में सबसे सुंदर वो राजकुमार राजा नल था। हंस ने कही राजा बाबू सुनिए ना। राजा नल कहा बोलो ना। हंस ने कही छोड़ दीजिएगा ना, जितने सुंदर आप हैं उतने सुंदरी लड़की से हम आपका बरतुहारी फिट कर देंगे। रजो नल था कुमार, राजा नल को माँ बाप नहीं था। जे लड़का को माँ बाप रहल तो गाँव घर में कलक रे फलना हमरो बेटा लड़का को बढ़िया लड़की पढ़ल लिखल देखिए नहीं। जेकरा माँ बाप ने रहल कलक धोए घर में की करबो। अब एक गो कुर्सी है तो दीजिए, आप पीछा से कुर्सी निकाल कर आबू ने आहू छिए पीछा में हमें अपने का नौता दी छिए। जय हो जय हो। हाँ हाँ एक दो कुर्सी और ले आई। इसी में तो मिलन जुलन समागम होता है। आइए। राजा नल कहा हंसनी हम कुमार हैं, तुम हमको बुर्बक समझती है। मनुष्य का बरतुहारी मनुष्य करता है कि मनुष्य का बरतुहारी पक्षी करता है। हम तुमको छोड़ेंगे तू भाग जाएगी। हंस ने कहा राजा नल हम भी स्वदेश की पक्षी हैं, हम आपको वचन देते हैं यदि आप हमको छोड़ दीजिएगा तो जितने सुंदर आप हैं उतनी सुंदरी लड़की से हम आपका बरतुहारी फिट कर देंगे। राजा नल सोचा हमरा भी बरतुहारी नहीं होगा। हंसनी को छोड़ दिया। का हंसनी कान खोल करके सुन लो, अगर तुम मेरा बरतुहारी नहीं किया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। यदि दूसरे दिन पकड़ लेंगे तो बाण ठोकिए दिए। राजा नल दबाव दिया। देखिए राजा नल छोड़कर लौट रहा है। अब हंस ने पक्षी सोची भारत की हूं मैं पक्षी,
विचार कर, इस भारत देश की पक्षी भी धर्मात्मा होते हैं, जैसा महाभारत का कहना है। इसलिए इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। पक्षी कहती है, अरे भारत की हूं मैं पक्षी, अपरन नहीं टल सकती है। अरे लगन लगी है इस दिल में, इसको न बदलने। वो हंसनी सोची, जब तक राजा का बरतुहारी फिट नहीं कर देंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। अब पंख फैला करके हंसनी पक्षी उड़ने लगी, उड़ते 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 निषद देश से बाबूजी विदर्भ देश चली जाती, दूसरे देश। विदर्भ देश का राजा था भीमक, राजा भीमसेन। राजा भीमसेन के एक गो बेटी थी जिसका नाम था दमयंती, अपूर्व सुंदरी। नारी समाज में सबसे सुंदर वो लड़की थी। ब्रह्मा जी पुरुष में सबसे सुंदर राजा नल को बनाया था, और लड़की में औरत में सबसे सुंदर दमयंती थी। राजा की बेटी दमयंती भोला बाबा के मंदिर में पूजा कर रही है। ये कल परसों माय बहन को परवा कर लके करवा चौथ तोरन कनियन करी देखे छी। अरे लोरही से मारे छै एकरा है, ओकरा हरिया से मारलके, मुंह देखे छी कार खोजार होल और ओकर खावे से दे हरिया आ तैयो करने रे करवा चौथ। कल के प्रोग्राम पर नहीं जेबो, कलिए नहीं जा, हमें कल ले गावे रही भागलपुर। देखिए व्रत का ही मतलब नहीं होता कि भर दिन सहेल लिया चल्ली में मुंह देख ले हमर पति खाओ। औरत के लिए एक गो धर्म है पति की सेवा। दुल्हा का गार पर लक हमें तीज करवो, हमें करवा चौथ करवो। मारे छे लोरी को मारे कनियन ज्वार तैयो फोटो खिंचाएगा। देखिए इस कहानी में सुनेंगे कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। बाबूजी लड़की भी पूजा कर रही थी, हंस ने देख ली लड़की अपूर्व सुंदरी है, गेट के बाहर घूमने लगी। तब तक में दमयंती पूजा करके मंदिर से निकलती है। दमयंती देखती तो हंसनी पक्षी है, पकड़ लेती हूँ, ऐसे घर ले जाऊंगी, बाबूजी को कहूंगी सोना के पिंजरा में बंद कर दी। ये मनुष्य के अंदर लक्षण है, जाए भाई अपने उन्हें घास ले, और जो खरगोश मिल जाए तो बजा बजर का पकड़िए, कल घेर का बिना पकड़ लिया नहीं छोड़वाए। नहीं, प्रकृति ने मनुष्य के अंदर ऐसा स्वभाव दिया। अब हंस ने पक्षी को दमयंती पीछे से जाकर पकड़ ली। हंसनियों सोची है कि पकड़ न लो तब नंबर तो हारी सेट गेट करेंगे।
जब तक तू पकड़ेगी नहीं तब तक बर तुम्हारी फिट नहीं होगा। अब हंसनी को जब दमयंती पकड़ती है तो हंसनी कहती राजकुमारी हमको छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। दमयंती कहा नहीं छोड़ूंगी, हम तुमको घर ले जाऊंगी, सोने के पिंजरा में बंद कर दूंगी। हंस ने कही दमयंती यदि तुम हमको छोड़ देगी हम ऐसा लड़का का नाम बता देंगे जो दुनिया में सबसे सुंदर है। दमयंती कही हंसनी वो लड़का कैसा है, क्योंकि वो राजकुमारी दमयंती भी कुमारी थी। कहा जिस तरह तुम औरत में रत्न हो उसी तरह वो लड़का पुरुषों में भूषण है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़का के साथ हो जाए तो तुम्हारे जोड़ा को देखकर देवता भी तरसेंगे, क्योंकि लड़का लड़की का जोड़ी बढ़िया होना चाहिए। वो देखे जी ढोलकिया अपने चेतना को कनिए छे 6 हाथ का वह सी हो और मोछ मुड़ाए के रहे के बराबरी में रह। देखिए लड़का लड़की का जोड़ी बढ़िया होना चाहिए। आज वो पक्षी पर तुम्हारी फिट कर रहा है। दमयंती कही कि चलो हम तुमको छोड़ते हैं, वो लड़का का नाम बोल। हंस ने कही वो लड़का का नाम राजा नल है, सत देश का राजा है, धर्मात्मा है, सुंदर है। दमयंती कही कि मैं अपने स्वयंवर में जरूर उस लड़का को निमंत्रण देंगे, जरूर उस लड़का को बुलाएंगे और उसी को पति बनाऊंगी। अब हंसनी लौट करके राजा नल को कह दिया। राजा नल कहा हंसनी बरतुहारी किया, कहा एकदम फिट कर दिए। अब बिगर तिलक का शादी हो रहा है, बिगर तिलक के आए कोना तो बिना तिलक के तनियों को बातचीत नहीं होती। पहले ये कलक लड़का के बाप रे अगुआ पार्टी छौन कर गए दैले वाला होतो तो हमरा द्वार पर नानी ने तो रोडे रोड देखने वह दिन उन्हें सिंघिया भेजा ने। देखिए राजा नल को हंस ने कहा कि तुमको मिलेगा चिट्ठी। कहा ठीक है। और इधर कुछ ही दिनों के बाद राजा भीमक अपने बेटी का स्वयंवर रचाया। एक लौती बेटी थी। कहा बेटी सभा में बड़े बड़े योद्धा आएगा, बड़े बड़े राजा आएगा, और जिसके गला में तू माला डाल देगी उसी के साथ तुम्हारा बाप तुम्हारा शादी करवा देगा। पहले राजा महाराजा स्वयंवर रचवे राजा जनक के भी प्रतिज्ञा रहे कि शिव धनुष के जो तोड़ता है वह सीता से शादी करता है। राजा द्रौपदी के भी प्रतिज्ञा रहे जो मछली के आंख में बाण मारते वह द्रौपदी से ब्याह करता। देखिए उसी तरह राजा देश विदेश की निमंत्रण दिया कि मेरी बेटी दमयंती का कल स्वयंवर है। आइए वो चिट्ठी राजो नल को दमयंती लिख कर देती है कि आप हमारे स्वयंवर में आई। पर तुम्हारी फिट है, लड़का लड़की जान रहा है कि लड़का का नाम राजा नल, लड़की के नाम दमयंती। और इधर देवता पहुंच रहा है, एक नंबर का चुगलखोर, चुगली लगाने में फर्स्ट डिवीजन से पास। नारद जी झगड़ा लगाने के लिए चल दिया है स्वर्ग की तरफ। स्वर्ग में पहुंचा, इंद्रासन में इंद्र थे, बैठे सभा लगा। अब उसी समय बिना लिए नारद पहुंचे।
कि इंद्रासन में इंद्र थे बैठे सभा लगाई और उसी समय बिना लिए नारद पहुंचे धार। नारद जी पहुंचते हैं, देवराज आसन दिया, सिंहासन दिया। देवराज कहा प्रणाम देव ऋषि, कहा खुश रहो, कहा कहिए मृत्युलोक का हाल चाल। नारद जी कहा मृत्युलोक से आपको नौता मिला होगा। देवराज इंद्र कहल कहीं नहीं, नौता नहीं मिलने। नारद जी कहा मृत्युलोक में दमयंती का स्वयंवर है, राजा भीमक अपने बेटी का शादी करने जा रहा है, आपको नौता तो दिया होगा, आप देवता हैं। क्योंकि शादी में पंच देवता को उस समय बुलाया जाता है। बच्चे को डांटिए। देवराज इंद्र कहा मुझे तो कोई पता नहीं। नारद जी सोचा यही मौका है, झगड़ा लगा दे। चुगलावा आदमी के तनियों को मौका मिल लग रे जानवी तो गतियान रही, सबका सम्हारा खिलल को तोरा घर जाने खिलल को ले। अब लड़ाई बढ़ गए, लोग लगा चरूक न हमरो जब हो जते तो सबका सम्हारा तोरो घर जाने। आओ हमरा गाँव में एगो ठाकुर छे, घोघन ठाकुर, ओकरा सोच समझ के नौता दे ले भेजा पड़े छे। नहीं कहबे जाए कगो कह दिल सौंसे गाँव के सम्हारा कह दिल ले जमीन बेच के खिलबो जी। ऐसा ऐसा भी आदमी है। नारद जी कहा आपको अपमान किया वो राजा भीमक, 4 गो देवता था उस सभा में, इंद्र, अग्नि, वरुण और जमराज। इंद्र देवता कहा देव ऋषि अगर वो राजा भीमसेन मुझे नौता नहीं दिया तो हम स्वयं उस सभा में चलेंगे और उस लड़की से हम शादी करेंगे, हम उस ईश्वर की मालकिन बनाएंगे। देखिए अब चारों देवता क्या किया, कहा चारों में से एक आदमी ब्याह करेंगे, चलिए। अब 4 देवता चला दमयंती के स्वयंवर में, और नारद जी मोज पर हाथ दे रहे हैं कि हम तो झगड़ा लगा दिए, लड़ाई होगा, फंसेगा। चुगलहवा आदमी के है काम से झगड़ा लगाए दिलक, देह दबा दिलक, लग बाबा जाहो लड़ाई हो रही, अच्छा रुके न तनी चले दिन डांग लाठी, बाद में पंचायती करबे। देखिए बाबूजी इधर से चारों देवता जा रहा है और उधर से राजा नल आ रहा है। आज चौवटिया रास्ता पर सबका क्रोसिन हो गया। देवराज इंद्र दिखा रहे ये तो राजा नल जा रहा है, ये तो सबसे सुंदर है, जवान है। अगर राजा नल कहीं दमयंती के शादी में चला गया, ये इतना सुंदर है कि दमयंती इसी को पति बना लेगी। चारों देवता विचार कर लगे तो करल की जाए, कल के एकरा रोकल जाए, कल के रोकबो के ना ये हो तो वह सभा में शादी में जाए रहा, एकरो तो नौता मिल ले। देवराज इंद्र कहा रोकेंगे, हम देवता हैं, दिमाग लगाते हैं। देखिए राजा नल को रोक लिया। ओ राजा नल, राजा नल। राजा नल देखा, प्रणाम देवता प्रभु, कहा खुश रहो। देवराज इंद्र कहा कहाँ जा रहे हो? जेबी में था शादी वाला कार्ड निकाल कर दिखा दिया कि दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं, दुल्हा बन करके शादी करने। तब तक चारों को बुखार लग गए, चारों सोचने लगा ये तो लड़का बन के जा रहा है। देवराज इंद्र कहा सुनिए,
राजा नल तुझे एगो मेरा काम करना पड़ेगा। राजा नल कहा भी हम लड़का बने हैं, कोनो काम नहीं करेंगे। और शादी होगी मेरी, 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 शादी होगी। अब राजा नल नाचने लगा कि देवराज इंद्रमय दमयंती से शादी करेंगे। देवराज कहा रुको ना, तुम्हारा तो शादी हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल रील काट देंगे। इस सब बचवा को डांटिए, हुई मोटरसाइकिल से हटाइए उसको। हाँ धिया पुता को न पीछा दियो, ध्यान देंगे बाबूजी। देवराज इंद्र कहा राजा नल तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। राजा नल का भी हम दुल्हा बने हैं, कोनो काम नहीं करेंगे। देवराज कहा अगर तू मेरा बात नहीं मानेगा तो हम तुमको श्राप दे देंगे। श्राप का नाम लिया तब राजा नल डर गया, ये देवता है हम मनुष्य हैं। कहा मेरा बात मानेगा। राजा नल डर के मारे कहा मान लूंगा। कहा सुन हम तुमको एगो चिट्ठी देते हैं, तुम चिट्ठी लेकर के डायरेक्ट दमयंती को दे देना। देवराज इंद्र सोच लगे डायरेक्ट लड़की के पास से के बार मुख्यमंत्री के पास पर भी भेज देवे नहीं, लड़की को चिट्ठी लिख कर दे देते कि तुम्हारे शादी में 4 गो देवता जा रहे हैं, और तू चारों देवता में किसी एक को पति बना लेगी तो स्वर्ग की मालकिन बनेगी। नहीं और कौन लड़की होगी अभागी जो स्वर्ग जाना नहीं चाहेगी। राजा नल कहा देवता प्रभु आप कौन काम दे रहे, लफुआ वाला काम हमको दे रहे, चिट्ठी भेजने वाले। ये चिट्ठी लेकर जाएंगे, राजा के राज दरबार में 1000 का 1000 सिपाही रहता है, और जो पकड़ लिया तो मारते डंडा से हमारा नट बोल्ट सब ढीला कर देगा। देवराज इंद्र कहा देखो हम देवता हैं, मेरे आशीर्वाद से तुमको कोई नहीं देखेगा। अब राजा नल का मन छोट हो गया, सोचा ही बेमनवा अब हमारा ब्याह होने नहीं देगा, यही काटा है। अब इंद्र चिट्ठी लिखता है वो कागज के टुकड़ा पर। और सुनिए चिट्ठी में क्या लिखता है। इंद्र ने लिखा अरे लिख रहा है इंद्रदेव दमयंती कान खोल कर सुन लेना, हम चारों में किसी एक को जय हो माला तू पहना एक बार सब आदमी हाथ उठेबे पीछे उठाइयो उठाइयो जे जते हाथ ऊपर करबे ओते जल्दी ऊपर जेबे। बोल बोल कृष्ण भगवान की। देखिए देवराज लिखा कि तुम्हारे शादी में 4 गो देवता,
चार में से किसी एक को पति बना ले। राजा नल को चिट्ठी दिया, कहा जाओ दे दो। अब राजा नल बन गया नौकर, नौकरी नहीं मिले चारों नहीं। राजा नल देवता के आशीर्वाद से पहुंच गया डायरेक्ट, दमयंती के कमरा में मार दिया धक्का। धक्का जो मारा, दमयंती दरवाजा खोल दिए, और जैसे देखती है ना एक अपूर्व सुंदर राजकुमार, देखने में बहुत सुंदर। दमयंती सोची आज तक मैं अपने जीवन में इतने सुंदर लड़का को कभी नहीं देखी। 5 मिनट तक देखती रह गई। और राजा नल भी सोचा कि बारे हंसनी ठीक कही थी कि तू दमयंती अपूर्व सुंदरी है, हम भी आज तक कभी इतनी सुंदरी लड़की को नहीं देखे हैं। 5 मिनट एक दूसरे देखते देखते लड़की राजकुमारी कहा, नौजवान कौन है, जल्दी बचा नहीं तो सिपाही को हल्ला करूंगी, तुझे मारते मारते चोखा बना दे। घोग लटकल देखे घर पर पड़ो छे कि अब देखिए को बड़का पड़ो छे, अगर घोग लटकल देखलो कोनो बात फोन पर बोलने होते, कोनो गायर देने होते बेचारा। एक बारी जा रही है सहरसा गावे ले, बुझलिए आ 5-7 दिन के उजगी रहे, तो हिनका कहलिए तू अगुआ के जा आ टिकट कटाए के रखियो औलापुर स्टेशन में। ई अगुआ कहले हमरा गाँव ने जेबे अपने तो सर गेल होबे। हाँ तो एगो पीपर के गाछ है हमर गाँव से 3 किलोमीटर बीच में फाका फाका ली की कर लके, नाल रख दिलके पीपरवा गाछ तो सुइत रहले, खरा डाले 4-4:30 बजे गरी रहे। हमें 4 बजे उन्ने से चलिए पैदले धोती छमकने, बुझलिए 5 आदमी रहिए। आज का कह दिलिए टिकट कटाए के रखियो। आज जब हमरा गए बार देखल तो दौगल जाके जगल कल के हाय महंत जी आ रहलो है तो सुतले रहबो। ई तो हमरा देखल गई, सोचल कि राम मोहन जी बात कहते कल के टिकट कटाए कर रखी हो, ई नाल ललके उड़ना शुरू कर दे। सरकार संजोग एहन रहे कि 10 कदम रेलवे पहुंचले बचले कि गरीब ने ढाला पर से सीटी दिल के हमें उड़ लिए। आ गरीब जे सीटी दिल के इहो बेचारा का गरीब सीटी दे दिल के, नहीं बुझली एकरा लेटिंग लग गेले। अब दोनों गरी सीटी दे रहे, सोचे छे ई गरी पकड़ो की गरी छोड़ो। हकीकत बोले छो। अभी सोचे जो ट्रेन छोड़े छी एते प्रोग्राम मारल जते महन जी मारथिन, की करो धरफर में लेटिंग करे भेट गेले। अब पंचो कर लगे कि नहीं कर लगे हमें नहीं देख लगे। हमें ट्रेन में चढ़ लिए, कलिए टिकट लेने होते आई दौगल गेले या नंबरी दिल के टिकट काटे वाला मास्टर कल के जल्दी 5 गो टिकट दियो। ओहो धरफर में की कर लगे 3 गो टिकट दिल के चुपचाप धै लेलके। कलिए गणेश जी की हाल करके महन जी टिकट ला लिए 5 आदमी का चढ़ियो। ट्रेन में चढ़ लिए, अब मानसी कन्या के बीच में रस्सा वालाऊ सिपाही और मजिस्ट्रेट गोरी रखवा का चढ़े लगले। हमें कलिए गणेश जी सब आदमी के अपन अपन टिकट दे दियो। ई बेचारा एना करके देखे देखल के 3 गो कल के गई बा की होता है। कल टिकट दे दो मर दे की मुंह देखे छो, कहे छे महन जी 3 गो टिकट छे। कलिए ले अब 3 आदमी के छोड़ दो तो 2 आदमी के पकड़ लेता, 2 आदमी 3 आदमी भजन होता मार तो गवैया घरवैया अलगे जेल मिलते अलगे। कलिए बने अब काटी हो जेल। तब तक में मजिस्ट्रेट कल के निकालो टिकट, ई की कल के हमरा जिमा माटे चीज कल के लाबू ता
अटैचियो ललके, नाल वाला बेगो ललके, ऑर्गेनो ललके, आ हारमोनियमो कांख तो आ जाए गेट से मजिस्ट्रेट चढ़ले और अठलने आ उतरले या माका ये ने उड़ माका ये ने जो सरकार उड़ले मजिस्ट्रेट के मन में भेले लगता है 2-4-5 लाख रुपया लेकर ही भाग रहा है। सब सिपाही कल के पकड़ो, पहले इसको छोड़ो, यात्री किसको पकड़ो, दबाए रहले, भागल भागल चल गए, बाप रे बाप खूब आगा 2-3 किलोमीटर में जाए का मकई में हप सब करे। मजिस्ट्रेट कल के रुको नहीं तो तुमको अब गोली मार देंगे। कल के काहे गोली मारेगा तुम, काहे मारेगा, हम क्या किए हैं। मजिस्ट्रेट सोच लगे तो छाती ताने छे की बात छिए। मजिस्ट्रेट कल के तुम्हारे पास टिकट नहीं है, जेबी से निकाल लगे, कल के ये गो टिकट के क्या पूछे चमराज, और 3-3 गो टिकट से देखो दल के तीनों टिकट निकाल के मजिस्ट्रेट सोचे छे छोटा कहीं का 3 किलोमीटर दौड़ाया का है तुम आए, अरे जब तुमको टिकट था ही तो काहे भागा उतर कर। कल के सर तो नहीं बुझबो, हमें चाहिए गवैया आधार पर में हमरा मजिस्ट्रेट स्टेशन मास्टर 3 गो टिकट दिलक आ 5 आदमी छिए आ 3 गो को छोड़ दे तो 2 गो पकड़ ले तो आ कहीं हमारे महंत जी पकड़ाई जीती है तब तो भजन होती है नहीं। कल के तू भागा काहे, कल के हमें एलिए इन्ने आ तहु एलो न तता हमर महंत जी उतर के कपार होते। देखने में छोटा है लेकिन बड़ा होशियार है, क्या बात है। आया जाए ये बाबूजी नाम हरि का अब भुलाना नहीं चाहिए, नाम प्रभु का भुलाना नहीं चाहिए, हरि का भुलाना नहीं चाहिए, हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए। अच्छा, और एक काम और नहीं करना चाहिए, क्या, व्यर्थ जीवन नहीं चाहिए, जीवन कमाना नहीं चाहिए, दमयंती कहा तुम अपना नाम बताओ तुम कौन हो। राजा नल कहा दमयंती पहले चिट्ठी पढ़ लो, चिट्ठी निकाल कर दिया। दमयंती कहा पहले अपना नाम बताइए। राजा नल सोचा नाम बता दे, तब हमारा शादी तो नहीं है हो नहीं। राजा नल कहा मेरा नाम राजा नल है, जैसे कहा मेरा नाम राजा नल है, दमयंती राजा नल के चरण में गिर गई। पतिदेव 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 पतिदेव, आप मेरे पति हैं, आप ही के बारे में हंस ने पक्षी मुझे बताई थी कि राजा नल संसार का सबसे सुंदर राजकुमार है। अब राजा नल के चरण में दमयंती गिर गई। राजा नल कहा दमयंती वही हंसनी पक्षी मुझे भी तुम्हारे बारे में बताई है, मैं भी कई दिन पहले तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार की हूं, लेकिन चिट्ठी जब तुम पढ़ोगी तो तू फैसला बदल दोगी, पहले चिट्ठी को पढ़ो। दमयंती चिट्ठी को पढ़ती है कि लिख रहा है इंद्रदेव। दमयंती कान खोल कर सुन लेना, हम चारों में किसी एक को माला तू पहना। इंद्र अग्नि वरुण जमराज 4 गो देवता था। दमयंती कहा पतिदेव क्या आप सोचे हम देवता का नाम सुनकर फैसला बदल देंगे? कल सुबह आपके गला में माला डालकर मैं आपको पति बनाऊंगी।
राजा नल हंसने लगा कि चलो भाई कम से कम लड़की तो स्वीकार कर रही है न। राजा नल कहा लौटते हैं। दमयंती कहा कल सभा में आपके गला में माला डालकर पति बनाऊंगी, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। राजा नल के चरण को छूते राजा नल कहा सदा सुहागन रहो। ये दबा रिजेक्शन कर रहा है न। चिट्ठी भेजल के कोई काम बन रहा है केकरो। अब चिट्ठी के पीठ पर दमयंती भी जवाब देती है। कहा राजा नल वो चारों बेमनमा देवता होगा कि खबर लेकर आप जाइएगा, तो हमारा भी जवाब सुन लीजिए। उसी चिट्ठी के पीठ पर दमयंती लिख रही है कि लिख रही है दमयंती इंद्र कानों खोल कर सुन लेना, अरे राजा नल है पति मेरे, माला उसे पहना। ईटा का जवाब पत्थर से लिख दी कि राजा नल है पति मेरे, माला उसे पहनाऊंगी। चिट्ठी राजा नल को दिया और राजा नल चिट्ठी लेकर के हंसते आ रहा है। चारों देवता मोच पर हाथ दे रहे, हमें दुल्हा बनबे तो हमें आहा। राजा नल को देवराज इंद्र देखा, वहीं से कहा राजा नल दमयंती हमको पसंद की। राजा नल का लड़की हमको पसंद नहीं की। राजा नल कहा नहीं। बगल में अग्नि देवता है, कहा देवराज इसका मतलब लड़की हमको पसंद की, हम दुल्हा बनेंगे। राजा नल हमें दमयंती पसंद की। राजा नल का बगल में वरुण देवता जल के मालिक, वरुण देवता का इसका मतलब दूगो का तो नंबर कटिएगा, तीसरा में हमें ना दुल्हा बनेंगे। वरुण देवता कहा राजा नल हमको लड़की पसंद की। कहा चौथा में कौन था? जमराज। जमराज सोचा 3 गो का जब रील कट गया तब तो चौथा में बकल निबरोध हम हैं नहीं, अब वोट नहीं मिलेगा तो हम जीत ले। अब नाचने लगा है और हंसता है। जमराज कहा शादी होगी मेरी, शादी होगी शादी होगी मेरी, शादी होगी जमराज का इंद्र देवता अब हमारा शादी होगा दमयंती के साथ। अब बढ़िया से बढ़िया डीजे करेंगे, बढ़िया से बढ़िया ऑर्केस्ट्रा करेंगे। पकड़ के देना आय काल तो शादी कल्हो लगन रहे, रास्ता में मिल ले एगो बूढ़ी कहे कनिया डीजे को रोकी हो कनिया। हमें कलिए बुढ़िया ऑपरेटर तो नहीं चाहिए डीजे को रोक पाए रुकने रे डीजे बजबै छियै। डीजे आगा में रुकले बुढ़िया कल के कनिया अब तो तने साइड हो जाओ। देखो हमर केना पुरनका डांस होई छै। साव जुअन की के हटा के बुढ़िया यही करका यार पगला जाए छे। अब बुढ़िया जे नाचे रहे गाना कौन बजे रहे बुझले बुझले कि एक गो दिल छै दूगो छै जान आ केकरा रखियै बुढ़िया दे रहले। आ डीजे वाला 4 गो लफुआ भैर मुंह मधु खाए के आ बुढ़िया के कपार पर कलिए देखो जब बिहार में की होय छै जमाना। देवराज अब हमको लड़की पसंद की है। जमराज कहा राजा नल किसको लड़की पसंद की है?
राजा नल कहा चिट्ठी में लड़का का नाम है, पढ़ लीजिए। देवराज इंद्र चिट्ठी पढ़ते हैं कि लिख रही है दमयंती। इंद्र कान खोल कर सुन लेना, अरे राजा नल है पति मेरे, माला उसे पहना। राजा नल है पति मेरे, माला उसे पहना। चिट्ठी में किसका नाम लिखा है? राजा नल का। क्या कर? राजा नल। राजा नल के। चारों देवता कार्य बेईमान, हम चारों देवता अपना पर भी भेजे, तुम अपना सेट गेट कर लिया। आए? हम छोड़ेंगे नहीं। देखता हूं कि दमयंती से तुम कैसे शादी कर लेते हो, हम शादी होने नहीं देंगे। अब देवता बगावत पर उतर गया, लेकिन राजा नल भी कहा हमको कोई चिंता नहीं, लड़की हमको पति कह चुकी है। चलिए सभा में। अब आगे आगे राजा नल पीछे से चारों देवता पहुंचा सभा में। बड़े बड़े राजा महाराजा, जिधर राजा नल जाता है उधरे चारों बेमन मुंह, ये चारों एकदम पीछा धरने। और राजा नल को कुर्सी पर बैठ गया। आई चारों देवता क्या किया? राजे नल का रूप बनाकर दूगो बेमनवा ई बगल दूगो ई बगल। ध्यान दीजिए, कहानी बहुत जटिल है। एगो राजा नल के बदला में क्या गो राजा नल? पांच गो। पांच राजा नल। लड़की एगो, दूल्हा 5 गो। नहीं, एगो है असली या 4 गो है नकली। ध्यान दीजिए, राजे नल का रूप बनाकर बैठा है। उधर से राजा भीम, माथा में मुकुट है, कंधे में धनुष्मान, बेटी का हाथ पकड़ कर कहा चल बेटी, अमरो बेटी हुई तई बिरंग जे करा लिए बेटी, एते हमें कैलो आजो करब कन्यादान। राजा का छाती फट रहा है, क्या गो बेटे है ना? राजा कहा बेटी, बड़ी सभा में जिसके गला में तुम माला डाल देगी ना बेटी, तुम्हारा पिता राजा भीम उसी के साथ तुम्हारा कन्यादान कर देगा। एक गो बेटी है तो मुझे बारे पिता। पीछे पीछे राजा, आगे आगे दमयंती। दमयंती भी ढूंढ रही थी आखिर मेरे पति राजा नल कहाँ है। और माय बहन गाती है कि जैसने किशोरी मोरी वैसने किशोर ही, विधना लगा बई जोरी, विधना लगा बई जोरी, बरही बेजोर है, विधना लगा बई जोरी, बरही बेजोर है, विधना लगा बई जोरी, बरही बेजोर है। जैसने किशोरी मोरी वैसने किशोर है, जैसने किशोरी मोरी वैसने किशोर है, जैसने किशोरी मोरी वैसने किशोर है, विधाना लगा बई जोड़ी, बरही बेजोर है, विधाना लगा बई जोड़ी, बरही बेजोर है, विधाना लगा बई जोड़ी।
राजा कह रहा भगवान जितनी सुंदरी मेरी बेटी है ना उतना सुंदर हमको जमाई मिल जाए। नहीं बेटी तो पूर्व सुंदरी थी ना। देखिए हर एक माँ बाप का सोच होता है कि हमारा जमाई बढ़िया हो। और एक दान है आप हैं रतन यादव प्रेम टोला फरदा और रतन बाबू की तरफ से 101 रुपये का दान त्रिवेणी बाबू की विदाई जग में। बोलिए दान दाता भगवान की। देखा जाए दमयंती चलते चलते वहां पहुंचती जहां पर राजा नल। एगो राजा नल के बदला में कैगो राजा नल? 5 गो। अब दमयंती बड़े फेरा में पड़ गई, सोचने लगी कि मेरे पति का एक रूप नहीं यहाँ 5-5 राजा मेरे पति के रूप में है। हे विधाता अगर गलती से किसी लड़का दूसरे के गला में माला डालती हूं तो मेरे पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं राजा नल को पति बना चुकी हूं, प्रणाम कर चुकी हूं, आशीर्वाद ले चुकी हूं। देखियो कितना बड़ा जांच है, देवता जांच ले रहा है। तब तक में भीम कहा बेटी जिसके गला में माला डालना है डाल बेटी, डालना बेटी, डरती क्यों हो? दमयंती के मन में शंका हुआ, लगता है चारों बेमनमा ये हमरे पति का रूप बनाकर विघ्न डालने पहुंच गया। जकरा से झगड़ा है तो शंका होता कि नहीं होता? दमयंती कही हे विधाता मुझे सद्बुद्धि दीजिए, आज देवता को भी पता चलेगा कि सती नारी में ताकत क्या है। अगर भारत की मिट्टी में ताकत होगी, अगर सतीत्व में ताकत होगी तो आज देवता को भी पता चल जाएगा। भगवान मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मैं अपने पति को पहचान सकी सभा में। दमयंती सोचती है कि देवता और मनुष्य में फर्क होता है, अंतर होता है। पहला अंतर, देवता का पांव धरती पर सटता नहीं है, देवता का पांव धरती से एक भी ऊपरे रहता है। दमयंती सोची जो देवता होगा धरती से गगबित पांव होगा ऊपरे। ऐसे करके देखती है तो दूगों का पांव इधर ऊपर है, दूगों का पांव उधर। चोरी पकड़ा जा रहा है। दमयंती समझ रही लगता कि बीच में मेरे पति हैं। चारों बेमनमा, दूगो बेमनमा ई बगल, दूगो बेमनमा वो बगल। लेकिन एगो परीक्षा फेल हो सकता है। दूसरा अंतर, देवता का पिपनी ऊपरला ऊपरे निचला निचले, देवता का पिपनी ऊपर नीचे नहीं होता है। हमारे अपने का जखन ऊपरला ऊपरे निचला निचले रहते तब की हाल होता है। कहते जल्दी बांसर काटो न, चलबो न, कटिहारी बोल बोलो जमुनावली की। देखिए ये दूसरा फर्क हुआ। तीसरा फर्क, देवता का बदन गंदा नहीं होता, कपड़ा मैला नहीं होता, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। दमयंती समझ गई कि बीच में मेरे पति हैं। तब तक में राजा भीम कहा बेटी किससे डरती है तुम? तू मेरी बेटी है, मेरा घर है, किसके गला में माला डालना चाहती है डाल। और बीच में राजा नल के गला में दमयंती माला डाल दी। थोड़ा सा ताली बजा दीजिए। बोल बोल भक्त वत्सल भगवान। जैसे दमयंती राजा नल के चरण को छूते हैं, राजा नल हाथ माथा पर रख करके रोने लगा कि धन्य हो दमयंती। अब चारों देवता का मुंह लाज लगे। दमयंती कहा हे देवता प्रभु, आप असली रूप में आइए नहीं तो हम श्राप दे देंगे। चारों असली रूप में आए गए बेटी, क्षमा कर दो। दमयंती कही आपको लाज नहीं लगता है?
समाज में किसी की बेटी हो तो पूरे समाज की बेटी है। शास्त्र कहती है किसी के बेटे का शादी करवा देना चाहिए, किसी के बेटा के माथा पर मोर चढ़ा देना चाहिए, उतारना नहीं चाहिए। और आप देवता होकर के बेटी के शादी में विघ्न डालते थे। हम क्या आपका गलती किए, हमसे क्या गलती हुई? तब तो चारों का लाज लगे लगे। देवराज इंद्र कहा बेटी इन नरदवा के बात पर आकर हम अधर्म पर उतर गए। हे बेटी हमको क्षमा कर दे तू, हम स्वर्ग के देवता इंद्र हैं, देवता का राजा है। हम तुम दोनों पति पत्नी को वरदान देते हैं कि तुम दोनों के हाथ का बना हुआ भोजन खूब स्वादिष्ट होगा। बगल में अग्नि देवता सोचाई भी हो करे ले उमताल रहे या वरदानो दे ले उमताल हैं। अग्नि देवता कहा बेटी हमको क्षमा कर दे, इसी बेमनवा के चलते हमको आना पड़ा। हम अग्नि का मालिक हैं, तुम दोनों पति पत्नी जहां बुलाओगे हम अग्नि देवता प्रकट हो जाएंगे। वरुण देवता कहा हम जल के मालिक हैं, तुम दोनों पति पत्नी जहां बुलाओगे हम प्रकट हो जाएंगे। बचले जमराज, जमराज कल के अगर दोनों को बियाह करिए करवाइए का भागवैया। एक तुम दीप नाम का माला लिए और दोनों के हाथ में दे करके दोनों को बरमाला गंधर्व विवाह करवा दिए। और राजा नल को एगो स्पेशल में जमराज वरदान दिया, कहा जाओ राजा नल दुनिया में तुम सबसे तेज रथ चलाओगे। चारों देवता वरदान दे करके चले गए। और इधर राजा नल दमयंती को रथ पर बैठा करके अपने घर के तरफ जा रहे हैं। आज चारों देवता जो जा रहा था उधर से कलयुग और द्वापर आ रहा। देवराज इंद्र देखा बड़े तेजी से कलयुग जा रहा है। देवराज इंद्र कहा कलयुग, ओ कलयुग, कलयुग का भी नहीं रुकेंगे, जा रहे हैं शादी में। कहा दमयंती से शादी करने जा रहे हैं। राजा नल देवराज इंद्र कहा रे सुनो सुनो, तब तक मैं रील खत्म है, कहाँ जा रहे हैं इधर सुनो। क्या बात है? कहाँ जा रहे? कहा दमयंती से शादी करने जा रहे हैं, विश्व सुंदरी है वो। देवराज इंद्र कहा पागल हो गए हो। राजा नल दमयंती को शादी करके ले गया। उसी समय बाबूजी कलयुग और द्वापर भड़क गया। कहा कि देवता के रहते हुए एक मनुष्य दमयंती से शादी कर लिया, आप भले खाली हाथ लौटे हैं, लेकिन मेरा नाम कलयुग और द्वापर है। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम उस दोनों के जीवन को जब तक नरक में नहीं बना दूंगा, दोनों को दर का ठोकर नहीं खिलवा दिया, तो मेरा नाम भी कलयुग और द्वापर। अब यहां से कहानी बहुत दर्दनाक है। कलयुग और द्वापर प्रतिज्ञा किया कि दोनों को रास्ते का भिखारी बना दूंगा। और कलयुग द्वापर राजा नल का पीछा कर रहा है। राजा नल जा रहा है, दोनों पति पत्नी गाते हुए कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, बनाया तुझे मेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, बनाया तुझे मेरे लिए, एक बना के तो टुकड़े किए,
दिले तर पाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए बनाया तुझे मेरे लिए मेरे लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए हमारे पोस्टमास्टर साहब जी जय किशोर यादव जी बाग टोला के रहने वाले हैं। एगो कुर्सी हो सके तो दीजिए। हाँ तनी दियो ने। हाँ बैठो। पहले का जमाना रहे हो बाबू कि बाप के सामने में बेटा का हिम्मत ने कुर्सी पर बैठ जाते। आय काल तो जमाना है कि बाप खड़ा रह बेटवा बैठल, हमें को लाज लग जाता है जी। आइए जय किशोर बाबू की तरफ से 201 रुपये का आशीर्वाद मिला है। त्रिवेणी बाबू की विदाई जग में चरणों में 100 बार प्रणाम होगा। भगवान हमें सुख और शांति का दान दें। कलयुग में धर्म का एक पांव है वह दान, इसीलिए श्राद्ध में पंडित जी दान करवाते। गेहूं दान करिए, मकई दान करिए, दान देने से मुक्ति मिलती है। आइए बाबूजी के चिनार बिल में कोटि कोटि प्रणाम। अब यहाँ से कहानी बहुत दर्दनाक है। राजा नल पहुंचा अपने राज, छटका भाई को गोदी में लिया। दमयंती पूछी पति देवी कौन है? राजा नल कहा दमयंती रिश्ता में ही हमारा भाई है, लेकिन ये हमारा बेटा है। ये 4 बरस का था, मेरी माँ मर गई। ये हमारा भाई नहीं बेटा है, हम इसको पाले हैं। हमको तुम वचन दे, तुम भी इसे अपना देवर नहीं बल्कि बेटा की तरह मानेगी। आज तक मेरे भाई को माँ का प्यार नहीं मिला है। बोल तू माँ का प्यार देगी ना मेरे भाई को? देखिए भाई होना चाहिए ऐसा। दार करके दमयंती उस छोटे पुष्कर को छाती से लगा ली। कहा पतिदेव हम दोनों पति पत्नी से बेटा की तरह मानेंगे। समय बीते बीते 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष में तब तक मैया दमयंती के गर्भ से एक लड़का पैदा लिया, एक लड़की पैदा ली। लड़का का नाम रखा इंद्रसेन, लड़की का नाम रखी इंद्रसेना। दोनों भाई बहन देखने में अपूर्व सुंदर। और राजा नल दमयंती अपने बेटा बेटी से बढ़कर वो भाई को मामा था। देखिए स्वर्ग में चर्चा हो रहा है कि भाई होना चाहिए तो राजा नल के जैसा, भाभी होना चाहिए तो दमयंती की जैसी। 12 वर्ष जब पूरा हुआ, एक दिन बाबूजी राजा नल लघु शंका किया, हाथ नहीं धो पाया गलती से। सोना के मुकुट माथा में लगाकर सिंहासन पर बैठ गया।
उसी समय कलयुग को जगह मिल गई और कलयुग राजा नल के माथा पर बैठ गया। जैसे कलयुग राजा नल के माथा पर बैठ गया, द्वापर जाकर के राजा नल के छोटे भाई पुष्कर के माथा पर बैठ गया। इधर भी दो भाई, उधर भी दो भाई, इधर कलयुग और द्वापर, राजा नल और पुष्कर। कलयुग राजा नल के माथा पर और द्वापर पुष्कर के माथा पर। राजा नल के सामने में पुष्कर आया, राजा नल छटका को गोदी में लेकर सिंहासन पर बैठ गया। छटका भाई भी अब जवान हो गया, 18 वर्ष का। राजा नल माथा पर हाथ देता है, रे अब तो जवान हो गया, रे तू हमारा भाई नहीं बेटा है, बेटा ये हाथ से तुमको पाले हैं, अरे ये हाथ से तुमको खिलाए हैं, लेकिन अभी तो भाई में प्रेम नहीं है। हमरा यहाँ एगो 5 भाई रहे, अब बाप 1 नंबर के रहे, एक नंबर को कोई बाबाजी बन गए, लेकिन वो बड़का मजदूरी करके है हो बाबू, चारों का पाल लग आ चारों का नौकरी भेले, नौकरी भे गए न बड़का के पलट के कोई नहीं देखल के। देखिए जब वो मरा तो जानते हैं नौकरी पर से एगो छटका आये, बाकी कोग नहीं भेले, कोई नहीं आया। ये कलयुग है, लेकिन अपना कर्म करते जाइए, फल देने वाले भगवान हैं। अरे जो करेगा वो भरेगा, तुम क्यों हो उदास, जैसा कर्म करिएगा वैसा भोगना पड़ेगा बाबूजी। एकाएक कलयुग द्वापर का प्रभाव हुआ। पुष्कर कहा भैया हम आपके साथ जुआ खेलेंगे। राजा नल कहा रे किसके साथ, कहा आपके साथ। राजा नल कहा नहीं, अरे मैं तुम्हें अपने हाथों से राजा बनाऊंगा। पुष्कर कहा भैया मेरा शौक